का 30,000 रुपए से अधिक तक की इनकम का एक सॉलिड जरिया बताऊं तो कैसा रहेगा। अगर आप एक नए रोजगार की तलाश में हैं और पैसे कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाली है, तो एपिसोड में लास्ट तक बने रहिए। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। आज के इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूँ सीएससी की डीजीपी सर्विस के बारे में, जिसके जरिए आप अपने लोकल एरिया में, आपके गाँव में बैंक की तरह एक सर्विस को प्रोवाइड करा के आप इजीली 30,000 रुपए से अधिक तक की पर मंथ की इनकम कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आपके गांव में, आपके लोकल एरिया में आपको एक छोटी सी शॉप ओपन करनी है। आपको बहुत ज्यादा इक्विपमेंट परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो काम मैं आपको बताने वाला हूं वो काम आपके मोबाइल फोन के माध्यम से ही इजीली होता रहेगा। इसके अलावा सिर्फ आपको एक बायोमेट्रिक डिवाइस परचेस करनी है और एक छोटा सा माइक्रो एटीएम परचेस करना है, जिसकी कॉस्ट लगभग आपको सीएससी से 2,000 रुपए तक की पड़ जाएगी। और जो आपकी बायोमेट्रिक डिवाइस होगी वो 2,500 रुपए लेके 3,000 रुपए तक की मार्केट में आपको इजीली मिल जाती है। अब हम बात करते हैं कि सीएससी की डीजीपी सर्विस क्या है और ये कैसे आपको मिल पाएगी और इससे कैसे काम होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डीजीपी सर्विस के थ्रू काम करने के लिए सबसे पहले आपको एक सीएससी आईडी लेनी होती है। सीएससी आईडी कैसे लेते हैं सीखो पर इसकी वीडियो पहले से अवेलेबल है, उसको देखकर आप सीएससी आईडी को बिल्कुल फ्री में ही अप्लाई कर पाएंगे। जब आपको सीएससी आईडी मिल जाती है उसके बाद आपको सीएससी पर बहुत सारी सर्विसेज मिलेंगी। उनमें से सबसे ज्यादा इनकम कराने वाली डीजीपी सर्विस है। इसके जरिए आप अपने गाँव में, आपके लोकल एरिया में बैंकिंग सर्विसेज को आप प्रोवाइड करा पाएंगे, जिसके बदले में आपको सीएससी एक बहुत अच्छा कमीशन देता है। जैसे कि आप आधार कार्ड के माध्यम से कैश विड्रॉल करेंगे, एटीएम कार्ड के माध्यम से कैश विड्रॉल करेंगे, मनी ट्रांसफर करेंगे, रिचार्ज करेंगे, पैन कार्ड को अप्लाई कर पाएंगे और इसी के साथ आधार एईपीएस के माध्यम से ही कस्टमर के अकाउंट में कैश को डिपॉजिट भी कर पाएंगे। ये सभी बैंकिंग सर्विसेज आपको बिल्कुल फ्री में सीएससी डीजीपी के थ्रू मिल जाती हैं। अब देखिए एक बात मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि जितने भी सीएससी संचालक हैं, जितने भी प्राइवेट कंपनीज के एईपीएस संचालक हैं, वो सभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी को लेने के पीछे दौड़ लगाते रहते हैं, जो कि उनको नहीं मिल पाता है। तो मैं आपको बता दूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी में अब इतनी इनकम नहीं है, क्योंकि बैंकों ने सीएसपी की इनकम को कम कर दिया है। लेकिन अगर आप यही काम सीएससी डीजीपी के थ्रू करते हैं तो आपको भरपूर कमीशन मिलता है, जो कि मार्केट में कोई भी प्राइवेट कंपनी इतना कमीशन अपने एईपीएस संचालक को प्रोवाइड नहीं करा रही है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि सीएससी डीजीपी के थ्रू किस किस ट्रांजैक्शन पर कितना कितना कमीशन मिलता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रो एटीएम कमीशन के बारे में। अगर आपके पास कोई भी ग्राहक ऐसा आता है जिसको एटीएम कार्ड के माध्यम से पैसा निकालना होता है आपकी शॉप से, तब आपको कितना कमीशन मिलेगा आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। पूरा चार्ट बनाकर दिया गया है। मैं यहाँ पर हाईएस्ट कमीशन के बारे में बात कर लेता हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे कि 3,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए के बीच में जो भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे एटीएम कार्ड के माध्यम से, तो यहाँ पर आपको 9 रुपया 12 पैसे का कमीशन मिलता है, जो कि सबसे हाईएस्ट कमीशन है। अब इसके बाद हम एईपीएस कमीशन के बारे में बात करते हैं कि कोई भी कस्टमर का आप आधार कार्ड के माध्यम से पैसा निकासी करते हैं या डिपॉजिट करते हैं तो उस पर आपको कितना कमीशन मिलेगा। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एईपीएस का ट्रांजैक्शन करेंगे 3,000 रुपए से लेकर मैक्सिमम 10,000 रुपए तक का, क्योंकि आधार कार्ड और एटीएम कार्ड के माध्यम से मैक्सिमम एनपीसीआई के रूल के अकॉर्डिंग सिर्फ 10,000 रुपए का ही ट्रांजैक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर 3,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए के बीच में जो भी एईपीएस ट्रांजैक्शन करेंगे तो उस पर आपको 9 रुपया 69 पैसे का कमीशन मिलता है, जो कि सबसे हाईएस्ट है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप आधार कार्ड के माध्यम से डीजीपी के थ्रू अगर आप मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं तो यहाँ पर आपको 1 रुपया 52 पैसे का कमीशन मिलता है। अब इसके बाद हम मनी ट्रांसफर की बात करते हैं। डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर यहाँ पर दिया गया है डीएमटी कमीशन। तो यहाँ पर देखिएगा अगर हम मैक्सिमम 5,000 रुपए तक का किसी को भी मनी ट्रांसफर करते हैं, यानी कि आप किसी भी कस्टमर के अकाउंट में 5,000 रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको आपका जो चार्जेस डिडक्ट होगा वो 50 रुपए डिडक्ट होगा। उसके बाद आपको जो कमीशन मिलेगा, आपके जो पोर्टल में जो कमीशन वापस आने वाला है वो 29 रुपया 93 पैसे, यानी कि लगभग 30 रुपए का कमीशन पूरा आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं फाइनली सीएससी आईडी के माध्यम से आप अपनी डीजीपी सर्विस को कैसे चालू करेंगे। इसको एक्टिवेट करना काफी इजी है, आप खुद से ही इसको कर पाएंगे आपके मोबाइल फोन के माध्यम से ही। इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे सीएससी डीजीपी। उसके बाद जो सीएससी की वेबसाइट का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा उसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको डाउनलोड डीजीपी का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला रहेगा आपका डीजीपी फॉर विंडोज और उसके जस्ट नीचे है डीजीपी फॉर एंड्रॉइड। अगर आपके पास सिस्टम है तो सिस्टम पर भी आप डीजीपी को चला सकते हैं, और अगर आप मोबाइल के थ्रू काम करना चाहते हैं तो आप मोबाइल के माध्यम से भी कर सकते हैं। मोबाइल पर डीजीपी को चालू करने के लिए डीजीपी फॉर एंड्रॉइड डाउनलोड लिखा हुआ, इस पर आप क्लिक करेंगे तो अब आप प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको सीएससी डीजीपी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अब यहाँ पर आपको आपके सीएससी आईडी को एंटर करना होगा। उसके बाद आप प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद आपके सीएससी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी को आगे एंटर करेंगे, सबमिट कर देंगे। उसके बाद आपका सीएससी डीजीपी एक्टिवेट हो जाएगा। आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर सीएससी डीजीपी का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। वहां पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आधार कार्ड के माध्यम से बैलेंस इंक्वायरी के, कैश विड्रॉल करने के, माइक्रो एटीएम के थ्रू ट्रांजैक्शन करने के, रिचार्ज करने के सारे ऑप्शन आपको वहां मिल जाएंगे। इस प्रकार से आप सीएससी डीजीपी के माध्यम से आपके लोकल एरिया में